एक टेबल, एक रूम और एक मैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल इसी अंधेरे कमरे में गुजारे हैं, इस दुनिया की परछाई से दूर, इन किताबों की दुनिया में। हे एवरीवन, माई सेल्फ प्रांजल एंड आई क्रैक नीट 2025 और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द डिप्रेशन फेस्ड बाय नीट स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में कोई बात करता होगा, बट आई थिंक कि मुझे इस बारे में आज बात करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल व्हाट वी फील एज ए ड्रॉपर। इस एक कमरे में 12-12, 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई करना, और अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हें 15 से 16 घंटे तो बैठना ही पड़ेंगे, और 5 घंटे 6 घंटे सोना, 4 घंटे सोना, ये सब हमारा डेली रूटीन हो जाता है। एंड नो सोशल लाइफ, नो सोशल मीडिया, नो फैमिली टाइम, हर चीज़ छोड़ के हम सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, वो है पढ़ाई। एंड स्टिल कोई गारंटी नहीं होती कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद भी ना, अगर तुम्हें कोई गारंटी ना हो तुम्हारे फ्यूचर की एंड नथिंग, तो भाई जायज़ सी बात है कि तुम्हें ओवर थिंकिंग होगी। और ये भी तुम्हें जानना ज़रूरी है कि तुम स्पेशल नहीं हो। तुम्हारे जो थॉट्स आ रहे हैं वही मेरे भी आते हैं, वही हर टॉपर के आते हैं। एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट फील द सेम, जस्ट लाइक मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड अजीब अजीब थॉट्स आते थे। आई थिंक तब मैं बैठ के ओवर थिंकिंग करता था। मैं बुक खोल के बैठा रहता था और सेम पेज पे मैं आधा घंटे, एक घंटे बैठा रहता था। मेरा पेज आगे बढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सोचता रहता था दिमाग में कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नीट के बाद वो करूँगा, मैं इससे नहीं बात कर रहा, उससे नहीं बात कर रहा, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। एंड आई थिंक कि ये सबके साथ होता है, तो इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट 16 से 18 साल, 19 साल के होंगे, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ के साथ चल क्या रहा है, और वो सोचते हैं कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हैं, मेंटली इल हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर तुम एक सिंगल रूम में बिना सोशल लाइफ के, बिना किसी से बात किए, एक ही बुक के साथ 12-12 घंटे बिताओगे तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होंगी, एंड इट्स नॉर्मल। तुम्हें बस वे ढूंढना है कि इससे बाहर कैसे है। जस्ट लाइक व्हाट आई डू, जैसे मुझे ओवर थिंकिंग होती थी मैं ब्रेक ले लेता था, फिर मुझे ओवर थिंकिंग में मैं फिर ब्रेक ले लिया। ऐसा भी कई बार हुआ है कि मैं आधे आधे घंटे पे ब्रेक ले रहा था, और ऐसा भी कई बार हुआ है मैं लगातार 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ा हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट सूट्स यू। लाइक मैं क्या फॉलो करता था, जस्ट लाइक मैं सुबह अगर सोकर उठाऊँ तो उस टाइम ओवर थिंकिंग नहीं होती थी, देन उस टाइम मैं अपना वो सब पढ़ाई करता था। जस्ट लाइक एनसीईआरटी पढ़ने में सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है भाई। बायो की एनसीईआरटी पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, और आई डोंट थिंक इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। आपको मुश्किल ही है कोई वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे, बट बायो की एनसीईआरटी ड्रॉपर से नहीं पढ़ी जाती है, एंड यही सच्चाई है। मुझसे भी नहीं पढ़ी जाती थी। तो मैं ये करता था, मैं जब सुबह सोकर उठता था तब एनसीईआरटी पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग फ्रेश होता है और आप कुछ भी पढ़ सकते थे। तो उस टाइम में पढ़ता था। तो भैया आप बाकी टाइम क्या करते थे? उसके बाद जब तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा थक गया, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। एंड जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी तो तुम्हारा ब्रेन एकदम लिटरली थक चुका है। अब या तो तुम सो जाओ, या तो तुम अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो। उस टाइम में ये करता था जब मेरा एकदम पढ़ने का मन नहीं करता था, एकदम डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे, इधर उधर दिमाग चलता था, तब मैं लेक्चर देखता था। क्योंकि वही एक चीज़ है जो तुम्हें इस दुनिया से अलग ले जाएगी, किसी से कनेक्ट कराएगी, किसी इंसान से। जस्ट लाइक तुम जब लेक्चर देखोगे, तुम टीचर्स को से कनेक्ट होगे, तुम उनकी बातें सुनोगे, तो तुम मतलब डिप्रेशन से थोड़ा तो बाहर आओगे ही। तो लेक्चर्स देखना तुम तब प्रेफर करो जब तुम्हारे थॉट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एनजाइटी ज़्यादा हो रही है। एंड इसको नॉर्मली ले लो भाई। मतलब अगर तुम चाहो तो डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, बट ऐसा सबके साथ होता है। आई थिंक कि मेरे साथ भी बहुत हुआ था भाई। मैं तो कई कई दिन तो ऐसे पढ़ नहीं पाता था, पूरा दिन ऐसे बैठा रहता था, एंड मुझसे बहुत दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इस चक्कर में। सो डोंट थिंक यू आर समथिंग स्पेशल एंड यू आर गोइंग टू फेल दिस एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ दिस इलनेस। तुम जाके भाई डॉक्टर को दिखा लो अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। बट मेरा कारण ये है, मैं इसलिए नहीं जाता था, मुझे लगता था कि डॉक्टर मुझे नींद की दवाई दे देंगे और मैं उसके चक्कर में पढ़ नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने कभी आज तक दिखाया नहीं। बट आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को। एंड द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग ना, कि तुम उस एग्ज़ाम में अपना सब कुछ दे रहे हो, अपने 2 साल दे रहे हो, शादियाँ सेक्रीफाइस कर रहे हो, हर फंक्शन सेक्रीफाइस कर रहे हो, खुद का बर्थडे सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो कि मैंने 2 साल किया है। तुम ना होली सेलिब्रेट कर रहे हो, ना दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो,
तुम घर के बाहर निकल के देखोगे होली और दिवाली के दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर तुम वापस आके पढ़ रहे हो बैठ के सेलिब्रेशन करने की जगह। एंड उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन तब होता है ना जब तुम अपने अदर दोस्तों को देख रहे हो वो होली दिवाली सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हर फेस्टिवल मना रहे हैं, हर चीज़ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं और रियूनियंस कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। आई नो मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बुरा लगता है। एंड ऐसा लगता है ना कि जस्ट लाइक कि तुम उसी लूप में फंस चुके हो, तुम बार बार वही चीज़ कर रहे हो, तुम उसी जगह पे रुक चुके हो और पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया आगे जा रही है और तुम वहीं पे थम चुके हो, तुम्हारी लाइफ थम चुकी है। एंड आई नो दिस इज़ वेरी ऑड फीलिंग, बट इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। नीट निकल गया देन गुड, वही लोग रिग्रेट करेंगे, बट नहीं निकला तो वही है ना, तुम्हारा सेक्रीफाइस सब कुछ वेस्ट। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये ओवर थिंकिंग सब होना कॉमन चीज़ है भाई। तुम जब 12-12 घंटे एक ही चीज़ सोच रहे हो, एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, बार बार तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, कोई सोशल लाइफ नहीं, तुम घर वालों से भी बात नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्मल डिप्रेशन तो होगा ही। तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ भाई। मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं घर वालों से बात ही नहीं कर पाता था, मुझे 3-3 4-4 दिन बीत जाते थे। मेरे पापा से तो मैं 3-3 4-4 दिन पे मिलता था, जबकि वो डेली घर ही रहते हैं, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही ऐसा था। मैं कभी 4 बजे सोने जाता था और कभी 6 बजे सोने जाता था रात के। मतलब जब 6 बजे सब लोग सोकर उठते थे तो मैं सोने जाता था अपने रूम में। तो यही मेरा शेड्यूल था, इसी वजह से मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पाता था, कोई फैमिली, कोई दोस्त, कुछ नहीं। एकदम कंप्लीट आइसोलेशन हो गया था और बहुत बेकार लगता था। मेरा एस्केप का एक ही तरीका था, टेस्ट देने जाना। मैं टेस्ट देने जब ऑफलाइन जाता था तो वहाँ पे सेंटर पे बहुत सारे दोस्त थे और टीचर्स थे, जितने वहाँ से पे सबसे इंटरेक्शन होता था तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता था। बाकी घर आते ही भाई वही फीलिंग, वही सब कुछ, बहुत बेकार। मैं घर पे लिटरली पढ़ने का मेरा मन ही नहीं करता था। एंड इसका एस्केप मैंने ढूंढा था, मैं कभी कभी लाइब्रेरी चला जाता था। यू कैन ज्वाइन लाइब्रेरी, आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग। जब भी मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता था तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। जब वहाँ पे तुम आसपास के लोगों को पढ़ते हुए देखोगे ना तो तुम्हारा भी अपने आप पढ़ने का मन करेगा। तो आई थिंक लाइब्रेरी, यू शुड ज्वाइन लाइब्रेरी। अगर तुम्हारे पास कोई ऑफलाइन का जुगाड़ नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और सेकंड थिंग, अपने साथ और लोगों को भी जोड़ो, लाइक जो नीट की तैयारी कर रहे हो, अपने दोस्तों को कहीं से भी तुम भाई जुगाड़ कर लो। टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और लोगों से कनेक्ट करो भाई। मतलब आइसोलेशन में रह के नीट नहीं निकलने वाला, तुम लोगों से कनेक्शन करो, वो भी पढ़ने वाले बच्चों से। ऐसे भी नहीं कि दिन भर बात ही कर रहे हो, काम की पढ़ाई करो। जस्ट लाइक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें आई थिंक 10 से 12 लोग थे, सब आकाश ऑफलाइन सेंटर के ही थे। और उसमें सब लोग दिन भर डाउट्स भेजते रहते थे, कुछ सिली डाउट्स भी होते थे, फर्जी, बट स्टिल हम लोग, सोचो मेरा स्केप का तरीका था व्हाट्सएप। और मैं जब व्हाट्सएप खोलता था वो भी मेरा प्रोडक्टिव टाइम हो जाता था। जस्ट लाइक मैं रेस्ट लेने के लिए व्हाट्सएप खोला हूँ, उसमें भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो कि दूसरों ने भेजे हैं। और उसमें मुझे मज़ा भी आता था और मैं हंसता भी था, उसमें हम लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे किसी चीज़ में। एंड ऐसे इंटरेक्शन हो जाता था और हम लोग को लगता था कि कोई कॉमन चीज़ नहीं है ये डिप्रेशन वगैरह, एंड सबके साथ यही हो रहा है। हम लोग कनेक्ट कर सकते थे कि भाई इस टाइम कौन क्या फील कर रहा है, बातें कर सकते थे। तो इट्स वेरी नेसेसरी, यू हैव टू मेक ग्रुप। और अगर आपको जुड़ना ही है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। मैं भी कभी कभी आपसे बातें कर लिया करूँगा। सो यही है भाई, ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद था कि अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज़ को कंट्रोल में रखो। तुम डिप्रेस रह के कभी नीट नहीं निकाल सकते हो और नीट ही तुम्हारी लाइफ में सब कुछ नहीं। जस्ट लाइक जब नहीं निकलता है ना तो लगता है भाई नीट ही सब कुछ है, नीट ही सब कुछ है। जब निकल जाता है ना तो वही लगता है नीट ही सब कुछ नहीं है। वही है ना, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। तो वही चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है। तो तुम्हारा सिर्फ एक काम है, तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है। और यही चीज़ मेरे टीचर कहते थे आकाश में, तो कि तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो पढ़ाई। और दूसरा चीज़ है कॉन्फिडेंस। पढ़ाई और कॉन्फिडेंस तुम्हारे हाथ में है, बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर कैसा था, तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर पे कोऑपरेशन मिला या नहीं, पेपर टाइम से मिला या नहीं, सब कुछ सही से हुआ या नहीं। सो इसके बारे में परेशान मत हो एंड अच्छे से पढ़ाई करो भाई। टेलीग्राम पे बातें कर लेना आके। हैव ए गुड डे, बाय बाय। अपना ध्यान रखना। अगली वीडियो भी देखने आना है तुम्हें। बाय बाय।